बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ही, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टा एफएक्स एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गोल्ड की दोस्तों, अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल फ्राइडे था। फ्राइडे वाले दिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में काफ़ी दूर तक जाती है, लेकिन कोई ख़ास मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। ये देखें, ये एक तरह का बुलिश फ्लैग भी यहाँ पे बना रही है। ये देखें, मार्केट बुलिश फ्लैग भी बना रही है H4 के टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में देखें, डेली में या वीकली में देखें, तो हमें सिनारियो जो है बेरिश ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट अप हो सकती है, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम्स में इसको डाउन ही आना है। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें, 11 नवंबर बैंक हॉलिडे है यूरोप में, कनाडा में, यूएसए में। मार्केट स्लो रहेगी और जल्दी क्लोज हो जाएगी। ट्यूसडे 12 नवंबर की बात की जाए, पाउंड से रिलेटेड हाई, मीडियम, लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। यूएसडी से रिलेटेड अपना मीडियम और लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ 8 बजे आएंगी। 13 नवंबर वेंसडे को देखते हैं, 3 बजे FOMC मेंबर की स्पीच है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। अच्छा जी, 6:30 बजे कोर CPI का डाटा है, 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। 14 तारीख को हमें काफ़ी डाटा नज़र आ रहा है। 6:30 बजे कोर PPI का डाटा है, यानी कि कोर CPI, कोर PPI, ये दोनों हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ होती हैं। ये मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में $50 से $100 तक ले जा सकती हैं। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा भी आएगा थर्सडे को। फ्राइडे वाले दिन लास्ट डे ऑफ द वीक फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है, रात 1 बजे, यानी कि ये जुमेरात की रात को 1 बजे। अच्छा, तो ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। और 6:30 बजे कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा, 2 हाई और 1 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इट मीन कमिंग वीक काफ़ी डाटा है, कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। DXY को अगर हम देखें, वेरी गुड। ये देखें, ये जोन हमने जो बनाया था ना, डिमांड जोन, मार्केट ने DXY ने इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से अच्छा खासा अप हुआ है DXY, और दोबारा भी ये अप होने की कोशिश कर रहा है। इसका बड़ा ट्रेंड अब भी बुलिश ही है, और अगर ये डाउन आता भी है, जाना इसने अप ही है, जिसकी वजह से गोल्ड बेरिश ट्रेंड में आ सकता है। गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड की तरफ इसका रुझान हो सकता है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है, और जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा और BTC अप होगा। अब हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं। ये एक्सनेस ब्रोकर का गोल्ड का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने, ये देखें, रेड कैंडल क्लोज की है, और यहाँ भी ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। पहले यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी डेली में। अगर ये देखें ना, ये इससे नीचे क्लोज हो जाता, 2653 से नीचे मार्केट अगर क्लोज हो जाती, फिर कंफर्म बेरिश ही थी। लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ऊपर इन्होंने क्लोजिंग कराई है। अगर वीकली में देखें, वीकली में भी ये आपके सामने बेरिश इनगल्फिंग भी है, इवनिंग स्टार भी एक तरह का बना हुआ है, और रेड कैंडल बनाई है। H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों, ऊपर टॉप पे सप्लाई जोन बनाया हुआ है मार्केट ने, ठीक हो गया जी। और बाद में मैंने अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में ये सेल का जोन बताया था आपको, और ये देखें, बड़ी खूबसूरती से इसको रीटेस्ट किया, और यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन मार्केट आई, और डाउन ही इसने क्लोजिंग दी। अब हम बनाते हैं अपनी वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, ये पुरानी लाइनें वगैरह ये कर देंगे डिलीट,
और फ्रेश जोन वगैरह ड्रा करेंगे। ये देखें, ये वीकली कैंडल मार्केट ने क्लोज की रेड कैंडल, इसके नीचे हम सपोर्ट लगाएंगे। कलर हम सपोर्ट का रखेंगे ब्लू। ये है वीकली सपोर्ट 2643। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक हम लगा लेते हैं सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में पीवट पॉइंट। ये 2695 के आसपास बन रहा है। डन कर दिया। अब आ जाते हैं H4 में। ये दोस्तों हमारे लेवल्स लग चुके हैं, वीकली लेवल्स। कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस है 2749, वीकली सपोर्ट है 2643, वीकली पीवट पॉइंट है 2695। अब ये लाइनें लगाने का मकसद क्या है? ये लाइनें बहुत फ़ायदा देती हैं और इन्हीं लाइनों से लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। हमने भी अच्छा खासा पैसा बनाया है। अगर प्रीवियस डे का लो इसको मार्केट ब्रेक कर दे, ठीक है, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे, कैंडल क्लोज कर दे, तो फिर रीटेस्ट पे हम सेल ही करते हैं। अगर प्रीवियस वीकली हाई के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज कर दे तो रीटेस्ट पे बाय ही करते हैं। और कौन सी कैंडल? H4 की या डेली की, बड़े टाइम फ्रेम्स की। अच्छा जी, ये होगी सूरत हाल। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देखते हैं। उससे पहले अगर हम आए डेली टाइम फ्रेम में, दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में ये देखें मार्केट का ट्रेंड बुलिश था। इसने ऑल टाइम हाई बनाया 2790, लगाने के बाद ये डाउन आई। ये देखें, डाउन आने के बाद इसने फिर कुरेक्शन की, फिर यहाँ तक डाउन आई, फिर इसने ये कुरेक्शन कर ली है और फिर रेड कैंडल क्लोज की है। सही है, इसको आना डाउन ही चाहिए। इसका बेरिश ट्रेंड है। अगर इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई है तो ये इसने कुरेक्शन की है, ठीक है, कुरेक्शन करके यहाँ से डाउन आना चाहिए। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें, ये सप्लाई जोन है, ठीक हो गया। रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये डेली टाइम फ्रेम में इसने सप्लाई जोन बनाया है, बाय का जोन इसने कहीं नहीं बनाया। डेली में हो गया। अब आ जाते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे हमें सप्लाई जोन ही नज़र आ रहा है। ये देखें, H4 में भी सप्लाई जोन, और इसने क्लोजिंग जो दी है ना 200 मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे दी है क्लोजिंग। इसका मतलब है किसी हद तक बेरिश क्लोजिंग है इसकी। एक यहाँ पे लाइन लगाई, एक यहाँ पे। अब दोस्तों कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों ये होगी, हम इसको करेंगे सेल। गोल्ड को हम सेल करेंगे, स्कैल्पिंग वाली सेलिंग बनेगी 2693, 2710। ये बड़ा जोन है, ये सेल का जोन है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। जोन छोटा करने के लिए या प्रिसाइज करने के लिए H1 में आना होगा, ठीक है। H1 में जहाँ पे ये 100 का मूविंग एवरेज है इसके पास ले आए इसको। ये देखिए, अब ये छोटा हो गया है जोन। पहले जोन बड़ा था, बड़े जोन से एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये देखें, ये 50 H1 में 50 मूविंग एवरेज को अगर मार्केट सपोर्ट बना के अप होती है 2703, 2703, 2710, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। अब देखें यहाँ पे एक सेल करने की रीज़न तो ये है कि ये बेरिश इनगल्फिंग H4 में बनी है। दूसरी रीज़न ये है कि ये देखें यहाँ भी बेरिश इनगल्फिंग भी, H1 में भी बेरिश इनगल्फिंग ही बनाई है। तीसरे नंबर पे इसमें 100 का मूविंग एवरेज मौजूद है, यानी कि 2-3 रीजंस हैं यहाँ से सेल करने की, स्कैल्पिंग वाली सेलिंग। और एक दो दफ़ा जब हम यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे और जब ये जोन अगर मार्केट ब्रेक करके फर्दर अप होती है ऊपर, फिर ये सेल का जोन है।
और मार्केट जब इन मूविंग एवरेजेस से टकरा के डाउन आने लगेगी तो यहाँ से एक अच्छी और परफेक्ट सेलिंग बनेगी। ठीक है, एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेजेस मौजूद हैं। कौन कौन से मूविंग एवरेजेस? 100 का और 50 का। अच्छा जी, इस जोन को भी हम प्रिसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये देखें, और H4 में भी यहाँ पे बेरिश, ये हमने बनाया था डेली में, और H4 में भी ये देखें, इस तरफ अगर आप देखें ये बेरिश इनगल्फिंग बनी है। ठीक हो गया, चलें इसको यहाँ तक ले आए, यहाँ तक भी बेहतर है। फिर भी ये $20 का जोन बन रहा है, ये बहुत बड़ा जोन है, इसको छोटा करना ही होगा। ये आ गया 2740, 2749, 2739, 2749। अब ये $10 का जोन बन गया है। ठीक हो गया जी, और ऊपर इस लाइन को आप यहाँ तक भी ला सकते हैं, 2739, 2746, ये $7 का जोन बन गया है। ठीक है, फर्दर छोटा हो गया है, प्रिसाइज हो गया है, और ये है भी स्ट्रॉन्ग जोन, क्योंकि ये डेली में बना था, फिर हमने प्रिसाइज इसको किया H4 में। सही हो गया जी। अब हमारी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अल्टीमेट जोन हमारे पास ये आए हैं। पहले तो हम स्कैल्पिंग वाली सेलिंग इस जोन से करेंगे, 2703 से लेकर 2710 का एरिया जो है ये सेल का एरिया है। मार्केट ने इसको एक दफ़ा रिस्पेक्ट दी है, दूसरी दफ़ा भी यहाँ से हम सेल की एंट्री ले सकते हैं ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, और तीसरी दफ़ा जब इस जोन को इसने ब्रेक किया तो ऊपर 2739, 40, 2746, ये $6-7 का जोन है, यहाँ से हम सेल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिमांड एरिया भी मौजूद है, ये देखें, ये डिमांड एरिया है। जब इस डिमांड एरिया को इसने मार्केट ने कर दिया ना ब्रेक, और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर आंखें बंद करके हम हर टॉप से सेल ही करेंगे, और ये फिर जाएगी 2600-2500 की तरफ। ये देखें, H4 के टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग डिमांड जोन। फर्दर डाउन आने के लिए इस जोन को ब्रेक करना होगा मार्केट को। मार्केट ने जब ये जोन ब्रेक कर दे तो फिर ये सेल का बन जाएगा, फिर रीटेस्ट पे आंखें बंद करके हम इस जोन से 2643, 2650, 2660, तो यहाँ से सेल ही करेंगे हर टॉप से। फिर इसकी मंजिल होगी 2600 और 2500। प्रीवियस वीडियो में हमने ये जोन ड्रा किया था, क्रूड ऑयल के ऊपर सेल का जोन ड्रा किया था। मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से एक दफ़ा थोड़ी सी डाउन आई, दोबारा रीटेस्ट किया, फिर डाउन आई, और खातिर खा डाउन ये नहीं आई। अब अल्टीमेट जो जोन बना है वो देखते हैं। अल्टीमेट जोन H4 में, डेली में तो मज़े का नहीं बना, H4 में देखते हैं। फ्रेश जोन जो इसने बनाया है, ये देखें, कोई बाय का जोन नहीं बनाया, ये सेल का जोन ही बनाया है। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग आपको वाज़े नज़र आ रही है। ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 3-4 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है। ये जोन हमारा आ गया सेल का, किसके ऊपर? क्रूड ऑयल के ऊपर। टाइम फ्रेम कौन सा है? H4 का है। सही है जी। अब मार्केट ने जोन के नीचे क्लोजिंग दी है, रीटेस्ट पे हम यहाँ से करेंगे सेल। कहाँ से? 71.13, 71.7, 72.5 टॉप से सेल करेंगे, ऊपर SL रखेंगे। नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस दोस्तों, सूरत हाल कोई अभी तक वाज़े नहीं हो रही। ठीक है, सेल में आने के लिए 2.7 को ब्रेक करना होगा। जब ये ब्रेक हो गया तो फिर आंखें बंद करके हर टॉप से हम सेल करेंगे। सिल्वर XAG USD को अगर हम देखें दोस्तों, ये मार्केट भी बेरिश ट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ भी हमें सेल का जोन नज़र आ रहा है।
ये देखें, ये सेल का जोन ही हमें नज़र आ रहा है, ये हो गया जी। अच्छा, डेली के बाद हम H4 में आते हैं। H4 में हमें सारा सिनारियो बेरिश ही लग रहा है। ठीक हो गया। हाँ, ये कुरेक्शन कर सकती है, अगर आप होती है कुरेक्शन के लिए तो यहाँ से हम करेंगे सेल। इस जोन को फर्दर प्रिसाइज आप कर सकते हैं, नहीं प्रिसाइज नहीं, यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज मौजूद है, ऊपर से कर सकते हैं प्रिसाइज, और ये अल्टीमेट ये जोन आ गया है हमारे पास सेल का 32.26 32.48। इस एरिया से हम सिल्वर को करेंगे सेल। यूरो यूएसडी को देखें तो ये मार्केट बेरिश है H4 के टाइम फ्रेम में। डेली में देखते हैं इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। ये देखें यूरो यूएसडी ने टॉप पे ये क्या बनाई है जी, बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। किस टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में। और मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करके डाउन आने लगती है तो हम इंशाल्लाह इस जोन से ज़रूर इसको सेल करेंगे। अच्छा भाईजान, जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें, जीबीपी यूएसडी ने डेली टाइम फ्रेम में सेल का जोन बनाया है। इस जोन से इंशाल्लाह हम इसको सेल करेंगे। यूएस टेक 100 को अगर हम देखें, यूएस टेक 100, नेस्डेक भी इसको कहा जाता है, NS 100 भी कहा जाता है। ये हमारे डिमांड जोन से खातिर खा आप हुई है, और अब इसने बनाया है ये जोन बेरिश इनगल्फिंग फील्ड। किस टाइम फ्रेम में बनाया है? इसने बनाया है डेली टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप बनाया है, जिसका मतलब ये है कि ये है अब बाय का जोन। इसको जब रीटेस्ट करेगी तो हम इंशाल्लाह यहाँ से ज़रूर बाय करेंगे इस जोन से। US 30 को अगर हम देखें, US 30 ने बेरिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप बनाया है वीकली टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये सेल का जोन बनाया है। इस जोन से हम इंशाल्लाह इसको करेंगे बाय। ये जोन आप भी ड्रा कर लिया करें। अब आ जाते हैं डेली में। ठीक हो गया जी, डेली में अब ये जोन बना है। BTC दोस्तों वाज़ेह बुलिश ट्रेंड की तरफ ये मार्केट जा चुकी है, और अगर आप इसको बाय नहीं कर सके, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है ना, ये देखें, ये इसने ब्रेक किया है। इसको अगर रीटेस्ट करता है BTC 73,500 यहाँ से, और फर्दर कहाँ से, हाँ जी, फर्दर भी अगर डाउन आती तो नीचे भी ये डिमांड जोन ही है। लॉट साइज छोटा रखिएगा, इसको डिप से बाय ही करना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ये था दोस्तों आज का हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।